आज परसाई जी की जन्मतिथि है। मैं उनकी स्मृति में एक रचना पाठ करना चाहता हूँ। दल बदलने वाला। कभी ऐसा मौसम आता है कि पतंगे न जाने कहाँ से उठकर मंडराने लगते हैं। कभी ऐसा मौसम आता है कि न जाने कितनी परतों के नीचे दबा ईमान सहसा सिर तान कर खड़ा हो जाता है। मौसम की बात है, पतंगा और ईमान एक से भिन्न आने लगते हैं। पिछले 20 सालों में इस साल मार्च से ऐसा मौसम हो गया कि जहां कुछ नहीं था वहां से ईमान उठकर मंडराने लगा। जहां मिट्टी थी वहां आत्मा पैदा होकर बिलबिलाने लगी। ऋतु विशेषज्ञों की राय है कि इस बार आम चुनाव के कारण ऐसा मौसम आया है, तो जब तक दूसरा चुनाव ना हो जाए यही मौसम चलता रहेगा और ईमान तथा आत्मा इसी तरह हरकत करते रहेंगे। उस दिन मेरे गांव के एक ही निवासी हरचरण ने मुझे बताया कि उसकी आत्मा से भी पुकार उठने लगी है। हरचरण दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक हो गया था। बोला, भैया कांग्रेस छोड़ने की एक अच्छा वक्तव्य लिख दो। मैंने पूछा, तुम कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हो? उसने कहा, मेरी आत्मा से ऐसी पुकार उठ रही है, कांग्रेस पूज्य बापू के सिद्धांतों की हत्या कर रही है। कांग्रेस प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं, तुम तो जानते ही हो। मैं सचमुच अचकचा गया। मुझे सपने में भी कल्पना नहीं थी कि कभी हरिचरण के मुंह से आत्मा, सिद्धांत, प्रजातंत्र जैसे शब्द सुनूंगा। अभी ना जाने कितने बुरे दिन देखने। मैंने पूछा, क्यों हरिचरण, तेरी आत्मा कब बोल पड़ी? पहले तो गूंगी थी, कुछ इलाज कराया है क्या? उसने कहा, भैया मैं परसों मुख्यमंत्री के पास गया और कहा कांग्रेस के सिद्धांतों की हत्या हो रही, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने बोला, अभी तक जैसे बर्दाश्त करते रहे हो वैसे ही आगे भी कर लो। मैंने कहा, अब आगे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे साथी, मेरे बिरादरी के 6 विधायक भी यही सोचते हैं कि सिद्धांतों की हत्या ज्यादा होने लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर तुम अकेले कहते कि सिद्धांतों की हत्या हो रही तो मैं विश्वास भी ना करता, पर तुम्हारे साथ 6 विधायक यही बात कहते हैं तो भाई मुझे तो विश्वास करना पड़ेगा। सिद्धांतों की रक्षा मैं भी करना चाहता हूं हरचरण। आओ हम तुम मिलकर सिद्धांतों की रक्षा करना। मैं तुम्हें संसदीय सचिव बना देता हूं, क्या इससे आपके सिद्धांतों की रक्षा हो जाएगी? मैंने कहा, नहीं साहब, इतने बड़े सिद्धांतों की रक्षा इतने छोटे पद से कैसे हो सकती है? अरे कम से कम डिप्टी मिनिस्टर बनाइए, तब जाके रक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, देखो अभी वह स्टेज नहीं आई है जब सिद्धांतों की रक्षा के लिए तुम्हें मंत्रिमंडल में लेना पड़े। बस भैया, जैसे ही मैं बंगले से बाहर निकला मेरी आत्मा बोलने लगी। मैंने पूछा, खूब जोर से और साफ बोल रही थी ना हरचरण? वह बोला, हाँ भैया बहुत जोर से बोल रही थी। आसपास के लोग सुनकर पूछते थे, इतनी अच्छी बातें कौन कर रहा है? मैं बताता कि गांधी जी के इस छोटे से सेवक की आत्मा बोल रही है। मैंने पूछा, क्या बोल रही थी हरचरण? वह बोली, कहती थी, हे मूर्ख हरचरण, तुझे 5 साल इस जगह बैठते हो गए पर तुझसे कुछ नहीं बना। उधर वह कुमान सिंह डिप्टी हो गया, तेरी सारी बिरादरी में बदनामी हो रही। अरे कांग्रेस तो मर चुकी है, उससे प्रजातंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। कांग्रेस में आज सिद्धांतों की हत्या हो रही। जो लोग तुझे डिप्टी नहीं बना सकते वे प्रजातंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? छोड़ इस कांग्रेस को। पिछले 2 दिनों से ऐसी आवाज मेरी आत्मा से उठ रही भैया, और मैं बहुत बेचैन हूं। एक अच्छा सा वक्तव्य लिख दो ना। मैंने कहा, हरचरण तुम क्यों उतावली में तो कांग्रेस नहीं छोड़ रही, कहीं यह संसदीय सचिव का पद भी हाथ से न छूट जाए तुम्हारे? उसने समझा, नहीं भैया मैंने ना बात कर ली, विरोधी पक्ष मिलकर 10-15 दिनों में सरकार बना लेंगे।
उन्होंने मुझे डिप्टी मिनिस्टर बनाने का वायदा दे दिया। शुद्ध आत्मा चालक होती है भैया, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। मैंने कहा तो विरोधी दलों में से तुम किस में शामिल हो रहे हो? रक्षक बनकर दोनों के बीच में रहेंगे भैया। कांग्रेस से भी प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे और विरोधी दलों से भी। वैसे जितनी इज्जत मेरी इन दोनों हो रही उतनी कभी नहीं हुई। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाता है। मैंने पूछा कि तुम इतनी पार्टियों में सबसे अच्छी पार्टी तुम्हें कौन लगती है हरचरण? उसने बड़े भोलेपन से कहा, सभी पार्टी अच्छी भैया, सभी देश की सेवा करती है, अपने से सभी पार्टी वाले प्रेम करते हैं। जनसंघ के तिगड़मकर जी प्रेम से बोलते हैं, संसोपा के आजाद साहब और प्रसोपा की आंधी बहन जी बड़े प्रेम से बिठाते और बात करते। इसलिए तो सभी अच्छे। पार्टीबाजी और कार्यक्रम वगैरह तो भैया फालतू चोचले हैं। अपन तो भेदभाव नहीं मानते। हाँ, कम्युनिस्टों से जरा हम भड़कते हैं। सुना है इन लोगों की भगवान से नहीं पड़ती। मैंने हरचरण की कांग्रेस छोड़ने का वक्तव्य लिख दिया और उसमें से अखबारों में भी छपवा दिया। अब 4-5 दिन बाद हरचरण फिर आया। वह परेशान था, बोला भैया 3-4 दिन तो ठीक रहा, पर कल से फिर मेरी आत्मा से आवाज उठने लगी। मैंने कहा ये तो पूरी बीमारी लग गई हरचरण, इस बार क्या हुआ जो आत्मा बोलने लगी? उसने कहा भैया परसों मुख्यमंत्री ने बुलाया, पूछने लगी तुमने कांग्रेस क्यों छोड़ी? मैंने साफ कह दिया मेरे सिद्धांतिक मतभेद हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने सिद्धांतों की हत्या नहीं देख सकता। उन्होंने कहा सिद्धांतों की रक्षा तो उधर भी नहीं हो सकती। उस भानुमति के पिटारे का क्या ठिकाना? वे पार्टियां तो आपस में लड़ेंगी और मंत्रिमंडल टूटेगा। तुम 2-3 महीने से ज्यादा उप मंत्री नहीं रह सकते। और इधर देखो कांग्रेस का स्थायी काम, तुम लौट आओ, ऐसा करता हूं मैं तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट का मिनिस्टर बना देता हूं। चुप हो गया। मैंने पूछा फिर क्या हो गया? उसने कहा बस भैया मेरी आत्मा फिर कहने लगी, अरे हरचरण सिद्धांतों की हत्या तो उधर भी हो रही, कांग्रेस की हत्या तो तेरी देखी हुई है, तुझे उसका अभ्यास है। विरोधी यदि नए ढंग से हत्या करने लगे तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जरा सोच, वे लोग ज्यादा सिद्धांतवादी हैं जो तुझे सिर्फ डिप्टी बना रहे या वे जो मुझे स्टेट मिनिस्टर बना रहे। सोच, तू लौट आ भैया। मैंने आत्मा की बात मान ली। तुम कांग्रेस में लौटने का वक्तव्य बना दो भैया। मैंने कहा पर अभी तेरे ही दस्तखत से कांग्रेस विरोधी वक्तव्य अखबारों में गया था, अब ठीक उल्टा वक्तव्य कैसे देगा? क्या कहेंगे लोग? हरचरण बोला तुम लिख तो दो, मुझे डरा धमका कर और धोखा देकर दस्तखत कराए, मुझे विरोधी अभी भी फुसला रहे, पर मुझे कांग्रेस के सिद्धांत प्यारे हैं और कांग्रेस की ही जनता का भला कर सकती है। मैंने अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए फिर से कांग्रेस में जा रहा। मैंने उसका वक्तव्य लिख दिया, सोचा अब यह स्टेट मिनिस्टर बन जाएगा और इसकी महात्मा मौन हो जाएगी। पर चौथे दिन फिर वो आ गया, बोला आत्मा बड़ी बेचैन है भैया। मैंने पूछा अब क्या हो गया हरचरण? वह बोला बड़ा गजब हो गया भैया, विरोधियों को बहुमत हो रहा और कांग्रेस की सरकार जा रही है, विरोधी भी मुझे स्टेट मिनिस्टर बनाने को राजी है। मेरी आत्मा मुझे बार बार चेतावनी दे रही कि अगर तू विरोध में नहीं आया तो तू प्रजातंत्र का नाश हो जाएगा हरचरण। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, पर प्रजातंत्र की रक्षा तो करनी पड़ेगी भैया। ईश्वर की शायद इच्छा है कि मेरे हाथों ही प्रजातंत्र की रक्षा हो। मैं इस महान उत्तरदायित्व से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ? तुम तो मेरा वक्तव्य लिख दो भैया। मैंने कहा इस बार क्या कारण लिखा जाएगा हरचरण? उसने कहा जो सत्य है वही लिखो, सत्य की अंत में जय होती है। इस बार लिख दो कि कांग्रेसियों ने डराकर और धोखा देकर वक्तव्य पर दस्तखत करा लिए हैं, कांग्रेस देश का नाश कर रही है, मुझ जैसा देशभक्त और ईमानदार जनसेवक हरगिज उसका साथ नहीं देगा। अंत में ये भी लिख दो भैया कि कांग्रेस वालों को चेतावनी देता हूं कि मुझे फुसलाने की कोशिश ना करें। मैंने फिर उसका वक्तव्य लिख दिया।
विधानसभा में शक्ति परीक्षण के 2 दिन बचे, तब हरिचरण फिर आए। इस बार उसका चेहरा पीला था। बोला, इस बार मेरी आत्मा बहुत कातर होकर कह रही कि जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, जो कांग्रेस गांधी और नेहरू के पुण्य से सींची गई, उस कांग्रेस को मत छोड़ हरिचरण। कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है, वही प्रजातंत्र की रक्षा कर सकती है। मैंने पूछा, हरिचरण इस बार तेरी आत्मा किस कारण से बोल उठी? वह बोला, क्या बताऊं, गांजे के कारण। मैं चौंका। गांजे के कारण तो पश्चिम के नौजवानों की आत्मा बोलने लगी, हरिचरण की आत्मा भी गांजे में कैसे बोलने लगी? मैंने कहा, तुम गांजा पीने लगे हरिचरण? उसने कहा, नहीं, बात ये हुई भैया कि परसों मेरे कमरे में किसी ने खिड़की से आधा किलो गांजा फेंक दिया। मैं दरवाज़ा खोलकर भीतर गया कि पुलिस आ गई। कल मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया और कहा, अब ये तुम्हारे गांजे का मामला फंस गया है, क्या कहते हो, जेल में जाओगे या कांग्रेस में? लौटते हो तो केस उठवा लूँगा। भैया मेरी आत्मा रो रो कर कह रही कि तू गांधी और नेहरू की पार्टी मत छोड़, कांग्रेस के सिद्धांत मत छोड़, कांग्रेस के सिद्धांत से ही देश का भला होगा। मैंने पूछा, तुम्हें मंत्री बनाने का वादा किया है उन्होंने? वह बोले, अब काहे का वादा भैया, ये जो गांजे का मामला फंस गया ना, मैं पदलोलुप नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से जनता की सेवा करना चाहता हूँ। आज देश को निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता चाहिए। मैंने उसका आखिरी वक्तव्य लिख दिया। हरिचरण गांजे के केस से डरता हुआ एक साधारण सिपाही की तरह देश की सेवा कर रहा है।